तो हमारा ये पहला चैप्टर है, मतलब सेकंड चैप्टर है द ह्यूमन आई वाला। तो उसमें सबसे पहली हेडिंग है हमारी द ह्यूमन आई, जिसमें अगर हम लोग को थ्योरी देखनी है तो पहला पॉइंट द ह्यूमन आई में है। द ह्यूमन आई जो मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स, वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन्स मतलब कि पहला पॉइंट हमारा ये है। सेकंड पॉइंट है इफ़ वी क्लोज द आइज then we cannot identify objects to some extent by their smell, taste, sound, etc. But it's impossible to identify color while choosing the eyes। मतलब ये है, पहले पॉइंट में हमने देखा ह्यूमन आई क्या होती, मतलब एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है, और अगर हम आँख को अपने बंद करने क्लोज टू और आइज, देन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ऑब्जेक्ट को टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल। या तो अगर आंख बंद करने पर हम उस ऑब्जेक्ट के स्मेल से उसको पता कर सकते हैं, उसके टेस्ट से या उसके साउंड से। बट अगर आंख हम बंद कर लें उसके बाद हम कलर को नहीं डिफाइन कर सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर वाइल क्लोजिंग द आइज़। आँख से ही हम कलर को बता सकते हैं, रेड, ब्राउन, ब्लू, लेकिन और सब कई फैक्टर हैं जिससे आँख बंद करने बाद भी हम फील कर सकते हैं, बट कलर को नहीं फील कर सकते। ठीक है। उसके बाद हमने इमेज ऑफ ह्यूमन आई एंड पार्ट्स नेम, मतलब कि देखो एक इमेज है आई का, उसके अंदर पार्ट्स से कुछ नेमिंग है, वो अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें समझाऊंगा। अभी आप लोग जानते हो और बुक में भी देख सकते हो कि ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है, मतलब उसमें नेमिंग कैसे है, कहाँ पर है। अभी हम लोग थ्योरी केवल देख लेते हैं, इसका वीडियो नेक्स्ट होगा ह्यूमन आई के फिगर पर। ऐसे मैं बना के केवल ऐसे थोड़ी बताना चाहता, मैं 10-15 मिनट टाइम लूँगा ह्यूमन आई पर, एक पूरा के पूरा जब आप ये समझ लोगे तब मैं ह्यूमन आई की वीडियो बनाऊँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ आई, मतलब हमारा आँख का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि कैसे ये मतलब वर्क करता है, या स्ट्रक्चर कैसे ये फंक्शन काम करती है। कोई ऑर्गन हमारा वर्क करता है तो वो कैसे स्ट्रक्चर है उसका, अब हम लोग वो डिफाइन करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है, तो हमारा पहला पॉइंट है द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। हमारा ह्यूमन आई कैसे है? लाइक अ कैमरा। और सेकेंड पॉइंट, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन एन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। मतलब इसका जो लेंस सिस्टम है ये इमेज फॉर्म करता है, वो हमारा कहाँ फॉर्म करता है? रेटिना पर। तो उसे हम क्या कहते हैं? रेटिना। मतलब जो लेंस है वो जो इमेज फॉर्म करे वो हमारा रेटिना पर फॉर्म करता है। अब थर्ड पॉइंट हमारा ये है, जैसे कि लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। अब देखो जैसे मान लो हम नॉर्मल कुछ पढ़ने के लिए या कुछ यूज़ करते हैं तो उसमें लाइट सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर टकरा के फिर हमारे आँख पर आती है। तो आँख पर जब लाइट आई, व्हेन इंटर्स द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन, तो हमारे आँख के पास एक पतली सी मेम्ब्रेन है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। एंड इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट ब्लज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ आई बॉल। और जब लाइट हमारे आँख पर पड़ती है, जैसे मान लो ऐसे होता है, ऐसे हमारी आँख ऐसे होती है बाहर की तरफ, लाइट पड़ती है तो पूरे के पूरे आँख के आई बॉल में वो एक फ्लश चलता है, एक लाइट जलती है, तो फिर हमें वो चीज़ें दिखने लगती हैं। तो सबसे पहले मेम्ब्रेन में जो हमारा लाइट इंटर करता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू करता है, और वो मेम्ब्रेन क्या है? कॉर्निया। तो सबसे पहले याद रखो कि इमेज जो फॉर्म होता है उसके पहले जो लाइट आती है सबसे पहला प्रोसेस में, तो वो आता है कॉर्निया के थ्रू। फिर एक चीज़ और है कि हमारा आईबॉल जो होता है वो उसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर है। क्या है? डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है। और उसके बाद वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड इरीज बिहाइंड द कॉर्निया। अब जैसे लाइट आई, मान लो आके हमारे आँख के आईबॉल पर गई और आईबॉल ने फ्लश किया, तो हमने देखा कि आईबॉल में जब फ्लश होता है तो लाइट जहाँ किसके थ्रू जाती है वो हमारा हो जाता है कॉर्निया, और इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर। फिर हमने देखा कि डायमीटर 2.3, तो जब लाइट आई, और तो हम कभी कभी जब ज़्यादा तेज़ लाइट आती है तो उसे हम कम करने के लिए यूज करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिना बिहाइंड, मतलब कॉर्निया के जस्ट पीछे एक स्ट्रक्चर होता है उसे इरिज कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिज। तो अब देखो, तो उसे हम इरिज कहते हैं। तो जैसे कि वी फाइंड द स्ट्रक्चर इरिज बिहाइंड द कॉर्निया। इरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम हु कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। मतलब हमारे पलक की जैसे कि लाइट आती है तो हमारा आँख पर, तो हमारे आँख की जो पलकें होती हैं वो क्या करती हैं? वो कम ज़्यादा होती हैं, तभी तो हम लोग कुछ देख पाते हैं।
तो वो वर्क करता है इरीज, जिससे हमारी आंखें थोड़ी, अब जैसे हम कुछ देखते हैं तो आँख को छोटा करके देखते हैं या फिर बड़ा करके। तो छोटा करके कब देखते हैं, जब लाइट ज़्यादा रहती है, तो हमें लाइट ज़्यादा रहती है तो वो इरीज वर्क करता है, जिससे हमें वो चीज़ें आँख को छोटी करनी पड़े। और जब लाइट कम रहती है तो हम आँख बड़ा करना पड़ता है, वो भी वर्क इरीज कर रहा है, जो किसके पीछे है, जो हमारा बिहाइंड द कॉर्निया है, ये पता चल गया। अब उसके बाद इरीज डार्क, ये भी पता चल गया। साइज ऑफ प्यूपिल को वर्क करता है। अब देखो पार्ट बाय पार्ट। एंड प्यूपिल रेगुलेट्स द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, और प्यूपिल क्या करता है, हमारी आँख में कितनी लाइट जाए वो मैनेज करता है। इसीलिए कभी किसी की लाइट ज़्यादा डाल दो तो उसकी आँख ख़राब हो जाती है, उसको दिखना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी प्यूपिल ही ख़राब हो जाता है आपका, इसीलिए पीपल। एंड द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। और आई लेंस क्या करता है, एक रियल इमेज और इन्वर्टेड, देखो जैसे मान लो अभी देखो मोबाइल से कैमरा चल रहा है, अभी मैंने ये बैक कैमरा है, तो बैक कैमरा क्या करता है, इमेज को उल्टा करके बनाता है। अभी फ्रंट कैमरा से मैं इमेज लूँ आप इसी का, तो ये उल्टा, जैसा देखो जैसे हम लोग मिरर में देखे हैं, मिरर की तरफ वर्क करता है। हम लोग ऐसे मिरर के सामने हाथ रखते हैं तो हमारा मिरर में इमेज ऐसे बनता है, वैसे ही आँख भी होती है। और आप आँख से जब कुछ देखते हो वो चीज़ पहले जाके, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारे आँख पर ऐसे बनी, लेकिन फिर उसको हमारे ये जो होते हैं रेटिना, ये उसको उल्टा कर देती है, तो हमारा इमेज उल्टा कर, जैसे देखो ऐसे था, ऐसे इमेज बना, इसको उल्टा कर दिया तो ऐसे, तो मतलब सीधा सीधा इमेज बन गया, तो हमें वही चीज़ वैसे ही दिखाई देती है। तो एंड प्यूपिल रेगुलेट्स द कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई, एंड द आई लेंस फॉर्म एज इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। देन द रेटिना इज डेलिएट एट द मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। पूरा फंडा इतना समझो कि लाइट मतलब हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो एक कैमरा का वर्क करती है। उसके बाद हमने देखा कि लाइट सेंसिटिव होती है, जहाँ पर इमेज होता है बनता है वहाँ रेटिना कहलाता है, और जहाँ पर हमारी लाइट इंटर करती है किसी मेम्ब्रेन के थ्रू वो कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के पीछे एक होता है इरीज, जो कि हमारी आँख को बड़ा छोटा करने में प्यूपिल को वर्क करता है। हमें पता चला आई बाल का स्पेरिकल होता है और वो उसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। और फिर हमने देखा इरीज वर्क करता है बड़ा छोटा करना। उसके बाद हमने देखा कि रेगुलेट्स कंट्रोल करती है, प्यूपिल रेगुलेट्स लाइट कितनी आए वो कंट्रोल होती है प्यूपिल के थ्रू। और फिर लास्ट में हमने देखा कि इमेज जो बनता है हमारा इसके थ्रू, रेटिना के थ्रू, वो इन्वर्टेड रियल बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। मतलब सीधा आया ऐसे इमेज बना है, इसको उल्टा कर दिया तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो अगले पॉइंट, द लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेटेड बाय इल्यूमिनेशन ऑफ जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर लाइट हमारी जाती है हमारे मेम्ब्रेन बॉडी मतलब आँख के मेम्ब्रेन के थ्रू, और दिस सिग्नल सेंड टू द ब्रेन, और ये ब्रेन में जाता है, नर्व्स होता है, देखो फिगर में बना रहता है ऑफ द नर्व्स, तब हमारा ब्रेन वर्क, मतलब ये इतना 1 सेकंड में होता है। ये सब जो आपने भी देखा, ये वाले सारे पार्ट 1 सेकंड में होता है। कैसे, ऐसा समझो कि अब मैं लाइट जलाया हूँ, लाइट जलाई और आके टकराई इस पर कॉपी पर, और कॉपी से मेरी आँख में आई, तो ये मेरी आँख में आने में 1 सेकंड से भी कम वक्त लगा, और वो चीज़ें सारी की सारी हो गई जो अभी आप पढ़े हो। ठीक है, कि सबसे पहले लाइट इमेज बनता है, रेटिना पर लाइट आती है हमारी, और फिर उसके बाद लाइट कहाँ पर आती है, कितनी आती है, उसमें कौन कौन फंक्शंस वर्क करते हैं, कि मतलब कि प्यूपिल छोटा करता है लाइट को इंटर करने में, कितना लाइट चाहिए हमको, एरीज हमारा वर्क करता है कि हम कैसे उसको वर्क करें, कि कितना हमारा इरीज क्या काम करता है कि आँख को छोटा बड़ा करना, और हम उसके बाद इरीज के बाद हमारा प्यूपिल डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को, और उसके बाद इमेज बन जाता है। मतलब 3-4 प्रोसेस हैं, 3-4 ही। अब थर्ड पॉइंट हमारा फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट वर्किंग ऑफ आई, जो अभी पढ़े हो वही चीज़ यहाँ लिखा है, मैं इसीलिए उसे डिप्थ में बता दिया। अब देख लो अच्छे से। द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटर थ्रू द कॉर्निया। लाइट रे कहाँ से आती है,
कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कहीं से मान लो टॉर्च से, बल्ब से, कहीं से लाइट आई, एंटर थ्रू द कॉर्निया, किसके थ्रू जाती है, कॉर्निया के थ्रू। हमने भी देखा था ना कॉर्निया के थ्रू लाइट हमारी अंदर जाती है, देखो यहाँ देखा था ना, ये देखो थिन मेम्ब्रेन लाइट इंटर कॉर्निया, मतलब सबसे पहले कॉर्निया के अंदर थ्रू जाती है अंदर, फिर इसके बाद क्या करता है वो प्यूपिल के थ्रू पास होती है। प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल करता है कितनी लाइट हमको चाहिए, कॉर्निया के थ्रू लाइट जाती है और प्यूपिल करता है कितना हमें लाइट चाहिए, फोकस, एंड द आई एंड फॉल ऑन द आई लेंस, और आई लेंस पर गिरता है। द आई लेंस कन्वर्ट्स द लाइट रे एंड प्रोड्यूस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और आई लेंस क्या करता है उसको, जो लाइट आई हमारे आँख के ऊपर वो सामने जो भी जिसके थ्रू आए उसका इमेज बना देता है। ऑन द रेटिना, कहाँ पर, रेटिना पर। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज कन्वीनियंट टू द ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व एंड गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन, और फिर हमारे ये वर्क करता है कि हमें एक दिमाग में इमेज बना देता है, जैसे लाइट जलती तो इमेज बन जाती है, कॉपी की इमेज, तो कॉपी दिखती है। अभी ये कॉपी पेंसिल की इमेज बना दे, हमारा दिमाग पागल हो जाए तो हमें पेंसिल दिखेगी, जबकि एक्चुअल में कॉपी है। अब पता नहीं पेंसिल हो और हमारा दिमाग कॉपी बना रहा है तो हम कॉपी समझ के इसको पढ़ रहे हैं, और जो पेंसिल है वो कॉपी हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सब नेचर में है। तो आज के लिए 3 हेडिंग बहुत है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट पढ़ेंगे, मतलब कि हम लोग देखेंगे कि अगला पार्ट आई का जो फिगर है जो मैंने कहा उस पर वीडियो बनेगी, और 3 हेडिंग और, ठीक है।